नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। अमरोहा के हसनपुर में होलीवाला में पूर्व मंत्री की संस्तुति पर छात्र सभा जिलाध्यक्ष ने कार्यकारिणी का गठन कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मंगलवार को दोपहर में नगर के मोहल्ला होलीवाला में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के केंद्र कार्यालय पर प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर की संस्तुति पर सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अनुज त्यागी द्वारा पदाधिकारी को पदभार सौंपते हुए फूल मालाएं पहनाकर मनोनयन पत्र सौंपे गए। वहीं पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि भाजपा सरकार ने दलित, पिछड़ों, नौजवानों की राजनीति में जहर घोलने का काम किया है। समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अनुज त्यागी जी ने हसनपुर विधानसभा ब्लॉक, गंगेत्री ब्लॉक, हसनपुर ब्लॉक और जिले की कार्यकारिणी का गठन किया है। सबसे पहले मैं जो पदाधिकारी हैं उनको मनोनयन का उनको बधाई देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 4 साल के अंदर छात्रों का हनन करने का काम किया है, 4.5 साल की सरकार में गरीब, पिछड़े और दलित छात्रों का जो शोषण किया है, उस शोषण को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 0 बैलेंस के ऊपर दलित छात्रों के एडमिशन होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले आके उसको खत्म करने का काम किया। बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर हमारे ऐसे बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, जो छात्रवृत्ति के कारण पढ़ लेते थे। छात्रवृत्ति से उनकी फीस जमा हो जाया करती थी। पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति को बंद कर उन बच्चों को पढ़ाई से घर पे बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जिस तरह से कोरोना काल के अंदर पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठप कर पूरे बजट को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो उत्तर प्रदेश की जनता से छुपा नहीं है। और 2022 के अंदर ये साबित कर देगी, बता देगी जनता कि जिस तरह से पूरे शिक्षा को ठप कर उसका पूरा बजट कोरोना के नाम पर लूटने का काम इस सरकार ने किया है, 2022 में हटाने का काम करेगी। आपने देखा शराब की दुकानें खुल रही हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, सारे मॉल खुल रहे हैं, सारे बाजार खुल रहे हैं, सारे बड़े बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद है। स्कूलों को, बच्चों को आज 50% में छोड़ा जा रहा है। लाखों शिक्षक बर्बाद हो गए जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते थे। जब लोगों ने उनको शिक्षकों, बच्चे स्कूल में नहीं आए, बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, तो लोगों ने फीस नहीं दी, सारे शिक्षक बर्बाद हो गए। बच्चे 2-2 साल पीछे चले गए। जीवन में 1 साल कितना महत्वपूर्ण होता है। बच्चे बेचारे, वो बच्चे जो नर्सरी में पढ़ने वाले थे, फर्स्ट में पढ़ने वाले थे, स्कूल ना खुलने की वजह से आज वो अपने जीवन के 2 साल पीछे चले गए। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी यहाँ पे मनोनीत हुए हैं, ये सारी चीजें जनता में और छात्रों के बीच में पहुँचाने का काम करेंगे और इस जन विरोधी और छात्र विरोधी भाजपा सरकार को हटाने में समाजवादी पार्टी की मदद। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्लॉक संसाधन केंद्र करणपुर माफी ब्लॉक हसनपुर जनपद अमरोहा पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक हसनपुर में कार्यरत अध्यापक अपने व्यक्तिगत अवकाश लेकर धरने में उपस्थित हुए। धरने को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष होमपाल सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए, दोहरी नीति चलेगी। नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत जमा पेंशन निधि बाजार में निवेश की जा रही है, जिस पर भविष्य में लाभ अथवा हानि की स्थिति को लेकर कर्मचारी व शिक्षक में भय व्याप्त है। इस व्यवस्था में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन के 50% के कुल पेंशन की सुनिश्चितता की जाए। देशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में प्रत्येक बीआरसी पर प्रत्येक जनपद में प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन 21 सूत्रीय मांगों को लेकर है, जिसमें पुरानी पेंशन बहाल की जाए और दूसरा है इसमें कि द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को अवकाश किया जाए, जैसे 31 उपार्जित अवकाश दिए जाएं। ये सभी मांगों को लेकर रसोईया को स्थायी किया जाए, उसका मानदेय 10,000 रुपये किया जाए, सभी शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाए, सभी अनुदेशकों को समायोजित किया जाए और मेडिकल की फैसिलिटीज़ दी जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज प्रत्येक बीआरसी पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और
अपनी मांगों को लेकर हम आज धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये धरना प्रदर्शन क्या रूप रहेगा अगर ये आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो क्या रूप रहेगा आगे? धरना प्रदर्शन के अंतर्गत जो हमने मांगे रखी हैं यदि नहीं मांगी जाती हैं तो जैसा भी प्रदेश का हमारा नेतृत्व करेगा उसी के आधार पर उसी के अनुपालन में हम अपना निर्देशों का पालन करेंगे। अमरोहा के हसनपुर में नगर की भविष्य दर्पण संस्था के द्वारा नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय पुरुषोत्तम शरण राम मूर्ति सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज के सहयोग से विद्यालय परिसर में छात्राओं व स्टाफ के साथ मिलकर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा हिंदी दिवस संगोष्ठी का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया कि किस तरह अपने समाज में हम हिंदी के अस्तित्व को वापस ला सकते हैं, किसी प्रकार हम हिंदी को उसकी गरिमा वापस दिला सकते हैं और हम वर्तमान समाज में हिंदी उत्थान किस प्रकार कर सकते हैं। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के तौर पर श्री मुजाहिद चौधरी, एडवोकेट अक्षय अग्रवाल, सौरभ गुप्ता, विद्यालय प्रधानाचार्य अंकिता शर्मा आदि मौजूद रहे। मैं विद्यालय की आदरणीय प्रधानाचार्य जी को और भविष्य दर्पण संस्था के जो सभी कार्यकर्ता हैं, संरक्षक महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय हैं और आप सभी बहनों को अपना सादर प्रणाम अर्पित करते हुए आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी आवाज आ रही है ना पीछे? पर्याप्त है ना? इसलिए माइक मैंने थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, पीछे बता दिए। सबसे पहले तो जब व्यक्ति के आगे बहुत सारे विश्लेषण लगा दिए जाते हैं तो एक बोझ बहुत सारा हो जाता है उसके ऊपर। प्रखर वक्ता, ओजस्वी वक्ता, बुद्धिमान, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि मैं हूं। एक साधारण व्यक्ति हूं, आप लोगों की तरह। विद्या भारती के आप भी छात्र हैं और मैं विद्या भारती का पूर्व छात्र रहा हूं, तो इस नाते ही एक आपका हमारे शब्द है गुरु भाई। आपके भाई, एक गुरु भाई के रूप में मैं कुछ बातें आप सभी के सामने साझा करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो सभी ओजस्वी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें हिंदी भाषा को लेकर ज्ञानपूर्वक बहुत सारी चीजें आपके ध्यान में डाली हैं और कुछ प्रश्न भी उन्होंने मेरे लिए छोड़े थे कि मैं किन किन बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूं हिंदी भाषा को लेकर। तो बहुत बड़ा प्रश्न ये है जो अक्सर हम लोग कहते हैं कि क्या अंग्रेजी वैश्विक भाषा है? मैं हिंदी में बोल रहा हूं, अगर इंग्लिश में बोलूं, इज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज ज्यादा समझते हैं ना आज की तारीख में, वैश्विक भाषा को नहीं समझते हैं शब्द को। तो क्या वास्तविकता में इस बात में कि इंग्लिश या अंग्रेजी वैश्विक भाषा है, इसमें कितनी सत्यता है? क्या ये जो भ्रमजाल, ये जो एक जाल हमारी तरफ बिछाया गया है, क्या हम उसके जाल में फंसते तो नहीं जा रहे? अब जाल किस तरीके का? मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देशों के ऐसे दे सकता हूं जहां पर विकसित देशों के, जापान, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, जहां पर जिन देशों ने सिर्फ अपनी मातृभाषा में ही दुनिया को जीता है। और अमरोहा के हसनपुर में करणपुर माफी में मकान की छत से हाई टेंशन लाइन निकालते हुए एसडीओ की कार का घेराव किया गया। आपको बता दें कि क्षेत्र के गांव करणपुर माफी में मंगलवार की दोपहर को ग्रामीणों ने हाई टेंशन विद्युत लाइन स्कूल के बराबर में मकान की छत के ऊपर से निकालने का विरोध किया और मौके पर पहुंचे विद्युत उपखंड अधिकारी अभय कुमार की कार को रोककर घेराव किया। इस दौरान विद्युत अधिकारियों से ग्रामीणों की जमकर नोकझोंक हुई। वहीं ग्रामीण हरिओम का कहना है कि स्कूल के बराबर थे मकान की छत के ऊपर हाई टेंशन विद्युत लाइन निकाली जा रही है, जहां प्रस्ताव किया गया है वहां से लाइन नहीं निकाली जा रही। बिजली का मामला ये है, मतलब ये मकान के ऊपर को 11,000 रुपये 8 दिन से लेकर रोज परेशान कर रहे हैं। कभी खंबा इधर गाड़ रहे हैं, कभी उधर गाड़ रहे हैं। ये कौन सा तरीका? हमारे बालक भी है, ढोर भी, सब यहीं रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं। जहाँ का सर्वे है वहाँ के वहाँ लाइन नहीं निकाल रहे बिल्कुल भी। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है जहाँ का सर्वे पर अच्छा खासा सरकारी रास्ता वाली तरफ, वहीं पर जहाँ का सर्वे है वहीं पर जानी चाहिए।
अच्छा, ये जो गाड़ी का घेरा किया था तो अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? अधिकारी तो हंस के चले गए, अधिकारी तो हंस बोलो क्या हंस के घूस खाए हुए सब ये चले गए हंस के, बस ऐसे ये कुछ ना होने का ये है वो है, बस टाल के चले गए ऐसे। किससे घूस लिया अधिकारी? जिसके या तो ठेकेदार से ली होगी या जिसकी लाइन है उससे ली होगी। अमरोहा के हसनपुर में करण खाल में राशन डीलर समेत भतीजे पर आरोपियों ने पथराव कर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आपको बता दें कि मंगलवार की दोपहर बाद कोतवाली क्षेत्र के गांव करण खाल में शराब पीकर गाली गलौज का विरोध करना राशन डीलर को भारी पड़ गया, जिसमें दबंगों ने राशन डीलर प्रेमदेव पुत्र कालू सिंह व उसके भतीजे रोहित पुत्र हरकेश सिंह आदि को छत पर चढ़कर पथराव करना शुरू कर दिया। आरोपी के धारदार हथियारों से भी हमला किया गया। वहीं घायल अवस्था में दोनों लोग परिजनों समेत कोतवाली पहुँचे और मामले में न्याय की गुहार लगाई। ये मामला अंकल ऐसे था, वो हमारे चाचा और हमारे चाची पशुओं के लिए नियार काटने के लिए जा रहे थे और वो उधर से हरपाल जो दारू पी के गाली गलौज करने लगा, उल्टी सीधी बकवास करने लगा। हमारे चाचा ने उन्हें डांटा, समझाने की कोशिश करी, उसने हाथापाई करी और उसके बच्चे भी छत पर चढ़ के अड्डे बरसाने लगे। मैं जो है KGC सेंटर से पढ़ के जा रहा था, मैंने भी उसे समझाया तो उसके लड़के ने धारदार हथियार, शायद पता नहीं क्या था, वो मेरे सिर में मारा और वैसे भी वहाँ और मौजूद लोग थे उनसे भी पूछताछ करी गई, फिर भी उनने किसी को भी मुकाम नहीं दिया और सबके ऐसे ही। किन किन लोगों ने मारपीट की? हरपाल था, उसकी पत्नी धनवती थी और उसका लड़का अरुण था। रचना और रीना उसकी दोनों लड़की हैं और बाकी और कोई नहीं है। वहाँ पे सबने समझाने की कोशिश करी लेकिन फिर भी उसने दारू के नशे में अंधाधुंध जो है। अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र में 2061 लाभार्थियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र में मंगलवार को 2061 लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें नगर के CSC केंद्र चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित भरू ने बताया कि नगर ब्लॉक में 1230 लाभार्थियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। वहीं रहरा CSC केंद्र BPM गौरव कुमार ने बताया कि रहरा ब्लॉक क्षेत्र में 831 लाभार्थियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है और नगर समेत देहात क्षेत्र में आशाओं व स्वास्थ्य टीम द्वारा घूम घूम कर कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।